ये नज़ारा देखकर डर के मारे ये दोनों एक दर्दनाक चीख के साथ बेहोश हो गए। मैरी क्रिसमस। 25 दिसंबर कैलेंडर का एक बेहतरीन और खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया हुआ एक नायाब रात, किसी के लिए मज़ेदार तो किसी के जिंदगी का ना मिटने वाला एक गहरा काला दाग। आज की ये कहानी है WB के गंगारामपुर में रहने वाले अमित भाई की। ये अपने जिस फ्रेंड सर्कल में था वहाँ अक्सर आए दिन कुछ ना कुछ नया प्लान चलता ही रहता था। वो होते हैं ना कुछ दोस्तों के ग्रुप्स जो अचानक से ऐसे प्लान करते हैं कि चल भाई आज इस जगह चलते हैं या आज ऐसा कुछ करते हैं। तो ये अमित का फ्रेंड सर्कल भी कुछ ऐसा ही था। तो एक दिन ये लोग प्लान करते हैं कि भाई यार थोड़े दिनों बाद 25 दिसंबर आने वाले हैं, कुछ प्लान किया जाए। तो सारे दोस्तों ने बड़े ही एक्साइटमेंट में उछल उठे और सबने मिलकर आने वाले 25 दिसंबर पिकनिक का प्लान बनाया। उस दिन सब लोग दारू की कुछ बॉटल्स और मीट वगैरह ले आकर पार्टी करेंगे देर रात तक। ऐसा करके एक पिकनिक प्लान बनाते हैं। यूं तो क्रिसमस हमारे इंडिया के बाहर का फेस्टिवल है, मगर क्योंकि इंडिया के लोग बहुत ही त्योहार प्रेमी लोग होते हैं, इसीलिए अपने त्योहारों के लिस्ट में इसको भी हमने शामिल कर लिया। इसीलिए बाकियों की तरह यहाँ के लोग भी क्रिसमस को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। 25 दिसंबर को फंक्शंस, डांस, तरह तरह के प्ले वगैरह का आयोजन किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के बाद करीब 11:30 बजे अमित और इनके ग्रुप के बाकी 5 लोग निकल गए अपने पिकनिक स्पॉट की तरफ। क्योंकि इन लोगों के पिकनिक में ड्रिंक करना भी शामिल था, इसीलिए इन्होंने शहर से बाहर की और नदी किनारे एक शांत जगह को चुना। तो जिस जगह इनका ये पिकनिक स्पॉट था वहाँ से करीब 150 से 200 मीटर पे एक खाली पुराना बिल्डिंग था। सुनने में आता है कि इसको पहले सरकारी दफ्तर बनाने का प्लान था, मगर किसी वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया और ये मकान वीरान रह गया। लेकिन इस बिल्डिंग का भूतों से कोई कनेक्शन नहीं था फिलहाल, इसीलिए अमित और उनके दोस्तों में से किसी ने भी इस पर बिल्कुल भी फोकस या ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूं कि मेन टाउन से इस पिकनिक स्पॉट तक आने के लिए बीच में एक नदी को पुल से होकर गुजरना पड़ता है। दिन के वक्त तो कुछ नहीं, मगर रात के वक्त उस पुल को लोग अकेले पार करने से डरते हैं। कहा जाता है कि उस पुल से गुजरते वक्त अकेले आदमी को कोई अनजानी चीज अपनी ओर आकर्षित करती है और उस पुल से नीचे गिरा देती है। तो क्रिसमस के तमाम फंक्शंस एंजॉय करने के बाद ये लोग अपने बाइक और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में दारू का सामान और कच्चे गोश्त और बाकी चीजें लेकर उस पुल से होकर इस पिकनिक स्पॉट पर चले आते हैं। यहाँ पर इन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने रात के वक्त इस पुल को पार किया, वो भी दारू और मांस जैसे सामान के साथ। ये लोग खतरे का झोला अपने साथ ले आए और यहाँ आकर खाना पकाने की तैयारी में लग गए। लगभग आधे घंटे में इनका खाना बनके तैयार हो जाता है। मस्ती मजाक करते करते ये लोग खाना खा के जिस चूल्हे पर खाना पकाया उसी पर बॉनफायर जैसा आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठकर दारू पार्टी करने लगे। अच्छा, इन 6 दोस्तों में से 2 दोस्त अमित और सोफिक दारू नहीं पीते, तो इन्होंने पकोड़ा और जूस जैसे आइटम्स का ऑप्शन रखा था अपने लिए। तो 4 पियक्कर दोस्त एक तरफ और 2 दोस्त एक तरफ और बीच में आग। पिकनिक पार्टी करते हुए रात के करीब 2 बज चुके थे। बाकी के 4 दोस्त तो पहले ही पीकर लुढ़क चुके थे। तभी उन 2 दोस्त मतलब अमित और सोफी को कहीं से जैसे हाथों में चूड़ियाँ खनकती है ना, वैसे ही चूड़ियों की खनक जैसी आवाज़ आ रही थी बीच बीच में। तो सोफिक ने अमित से कहा, चुप चुप चुप, एक सेकंड, क्या हो गया? कुछ सुना तूने? अबे क्या कुछ नहीं, छोड़। अबे यार, सोफिक को लगा उसका कान बज रहा है, तो उसने टाल दिया इस बात को। और 5 मिनट बाद अब अमित को भी ये सेम आवाज आई। तो अमित ने फौरन सोफिक से कहा, अबे तो इसी की बात कर रहा था क्या? कौन सी बात? मैं तो कुछ और ही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? अमित ने हल्के सुर में कहा, अबे वो आवाज जो तूने सुना थोड़ी देर पहले। सोफिक ने भी दबी हुई सुर में कहा, अबे तुझे भी आई क्या? भाई सुन मेरी बात, लगता है कोई अपने को डरा कर लूटने के चक्कर में आया है शायद। इनको डर था कि ये दोनों अकेले और बाकी 4 तो पहले ही पीकर लुढ़क चुके थे। तो अगर कोई दल लूटने के इरादे से आए हों तो ये 2 लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। यही सोचकर ये दोनों सोने की एक्टिंग करने लगे। थोड़ी ही देर बाद
वो आवाज धीरे धीरे जैसे पास आने लगी और इन दोनों को अपने ऊपर भारी सा महसूस होने लगा, जैसे कोई बहुत ही आहिस्ते से इनके ऊपर कोई भारी सी चीज रखा जा रहा हो, जिसके वजह से ये दोनों हिल तक नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि ये लोग समझ पाते कि क्या हुआ, इनके सामने एक अजीब सी काली परछाई जैसी कोई चीज आकर इनके एक पियक्कर दोस्त कांचन के छाती के ऊपर हवा में ही वो चीज आकर ठहर गई। देखने वाले को लगेगा जैसे वो चीज उसका खून चूस रही हो। ये नजारा देखकर डर के मारे ये दोनों एक दर्दनाक चीख के साथ बेहोश हो गए। सुबह अमित की जब आंख खुली तो उसने पाया कि वो किसी अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है। उसके आसपास उसकी फैमिली वाले और सोफिक अपने टांग पर प्लास्टर लिए मौजूद है। सोफिक के दाहिने पैर पर गहरी चोट आई थी। बाद में पता चला कि अमित उस पिकनिक स्पॉट पर उनके रॉयल एनफील्ड बाइक के नीचे दबा हुआ बेहोशी की हालत में पाया गया था। मतलब वो बाइक अमित पर गिर गया था, जिसके वजह से उसको भारी दबाव सा महसूस हो रहा था। और बाकी दोस्तों के बारे में पूछने पर पता चला कि कांचन लापता है और बाकी दोस्तों की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है पिछले रात के घटना के बाद। गौर करने वाली बात यह है कि वो बाइक और कार जहां ये लोग बैठकर पिकनिक मना रहे थे, वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर पार्क किया गया था। इसके बावजूद बिना किसी आंधी या तूफान के वो बाइक इन पर कैसे आकर गिर सकती है। इस घटना के लगभग 4 से 5 साल बीत चुके हैं। अब उस वीरान मकान से रात के वक्त रोने की आवाज आती है और कभी कभी तो देर रात छोटी सी आग उस मकान के अंदर जलती हुई भी दिखाई दे जाती है। एक बार तो इस मकान के अंदर फर्श पे एक 20 साल के लड़की की उतरी हुई हालत में बॉडी पाया गया था। लोगों का मानना है कि पास के जंगल से रात के वक्त भेड़िए निकल कर घूमते हैं, शायद ये उन्हीं का काम होगा। उस मकान को कई बार गिराने की कोशिश भी की गई, मगर लोकल लोग कहते हैं कि जितनी भी बार इस मकान को तोड़कर गिराने की कोशिश किए गए, उतनी ही बार किसी न किसी वजह से काम नहीं हो पाया। जैसे कभी मशीन खराब हो गया, तो कभी तोड़ने वाले बीमार पड़ गए, तो कभी बिन मौसम बरसात आ जाती। पूजा पाठ से भी बात नहीं बना, इसीलिए आखिर में थक हार के इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया और अब ये खंडहर में बदल चुका है। तो ये था अमित और उसके दोस्तों की एक अनसुलझी रहस्यमयी कहानी। आपको इसमें क्या लगता है, जरा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और हमारा चैनल रेड मेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।